वायरल हिट एपिसोड 62 में आप सबका स्वागत है। चलिए लाइक टारगेट रखते हैं 2.8 के। अगर आपको कल एपिसोड देखना है जल्दी जल्दी लाइक कर दो और हाँ थोड़ा सा शेयर करो। नए हो चैनल में सब्सक्राइब कर लो। आप में से 63% लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब करे चैनल देखते हो यार। सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा पर मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाएगा ऐसे ही काम करने का। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बांगुक का फाइट अब डोंगसियोक से हो रहा है। बहुत ज़्यादा घमासान फाइट हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी लोग भी अब एक दूसरे के ओपोनेंट से फाइट करे जा रहे हैं, जैसे कि योनू और तेहुन के सामने भी उसका ओपोनेंट आ जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि चुंगुई बॉक्सिंग टीम मेंबर्स थे। उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर? कोई भी जिसने भी चुंगुई बॉक्सिंग टीम से सीखा है या फिर चुंगुई बॉक्सिंग टीम को जानता है वो जानता होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर कौन है। और एक बंदा कहता है, क्या द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर फ्रॉम द चुंगुई बॉक्सिंग टीम? कम ऑन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हर कोई जिसको भी तुम पूछोगे सब कोई बोलेंगे वो है द लिविंग लेजेंड डोंगसियोक ओ। सीन शिफ्ट होता है तभी देखते हैं डोंगसियोक बांगुक पे एक जोरदार पंच मारता है। बांगुक की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। उस एक पंच से बांगुक का खून वहाँ पे छिटक जाता है। वो सोचता है, नहीं मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया है। वो स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ देख के नहीं लगता पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डोंगसियोक कहता है, क्या बे तुझे लगा कि मैं अपनी शर्ट पहना हूँ अपनी बॉडी की वजह से, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। और तभी देखते हैं बांगुक फिर से कोशिश करता है पर डोंगसियोक फिर से उसे एक पंच मारने के लिए आता है और एक पंच मारता भी है उसके छाती में, बहुत ज़ोरदार पंच। बांगुक बस सोचता है, क्या नहीं, वो एक प्रोडिजी है, वो एक जीनियस है। आखिर मैं अब कहाँ हूँ? क्या मैं बेहोश हो रहा हूँ? वो एक ऐसा बंदा, ऐसा जीनियस है जो कि एक टैलेंटेड बंदे को भी आसानी से हरा सकता है। जो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उनको भी हरा सकता है। वही है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर। तभी देखते हैं डोंगसियोक बांगुक के ऊपर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है। वो रुक ही नहीं रहा है। इधर बांगुक की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक के बाद एक उल्टा सीधा बात आते जा रहा है। जैसे कि अब वो सोच रहा है, क्या मैं किसी मैच के बीच में हूँ? एक प्रॉमिस शायद मैंने किसी से करा था। डोंगसियोक कहता है, अब क्या लगता है बांगुक, क्या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना? बांगुक को हम नीचे गिरा हुआ देखते हैं। वो अभी भी उसी प्रॉमिस के बारे में सोच रहा है। डोंगसियोक कहता है, सो बांगुक अब तुम मरता क्यों नहीं है? बांगुक फिर से उठता है, फिर से उसके सामने खड़ा होता है। डोंगसियोक फिर से उसे जोरदार पंच मारता है और सोचता है, व्हाट द फक, आखिर ये बास्टर्ड बार बार उठता क्यों है? जितने बार भी मैं इसे मारूं, जितने बार भी नॉकआउट करूं। और वो उसकी आंखों की तरफ देखता है और कहता है, मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारी आंखों में देख के कि तुम वहाँ पे नहीं हो, तुम्हारी हालत ख़राब हो चुका है। तो क्यों तुम गिव अप नहीं कर रहे हो? बार बार उठते क्यों हो तुम? और फिर से सोचता है, क्यों वो कोलैप्स नहीं कर रहा है? क्यों वो अब तक मर नहीं रहा है? इस तरफ बांगुक की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। उसकी आंखें बंद हो ही रहा है, फिर भी वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से उठा रहा है। तभी फिर से दोनों आमने सामने आते हैं। बांगुक कहता है, यू आर किडिंग मी राइट? क्या उसको पता भी है कि वो आखिर किसके सामने है, किसके साथ फाइट कर रहा है? और कहता है, ऑल राइट फाइन, अगर तुम्हें मरने की इतनी ही इच्छा है तो चलो मारता हूँ। मैं वो और कुछ करता। तभी देखते हैं उसके फेस पे एक जोरदार पंच आके लगता है। बांगुक ने किसी तरीके से उसे जोरदार पंच मारा है। और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से उसके कोच को देखते हैं। वो फिर से कहता है, बांगुक डोंगसियोक एक बॉक्सिंग प्रोडिजी है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर है अब तक जितने भी बॉक्सर से मैं मिला हूँ। तो चाहे तुम्हारे पास कितने भी टैलेंट हो तुम कभी भी उसे हरा नहीं सकते, कभी भी नहीं। आई एम सॉरी मेरे जैसा एक कोच तुम्हें मिला, पर जो सच है वो सच है। चाहे तुम्हारे पास कितने भी ज़्यादा डिटर्मिनेशन हो, तुम इस डिटर्मिनेशन के द्वारा एक प्रोडिजी को कभी भी हरा नहीं सकते। तभी यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं बांगुक की पंच की वजह से डोंगसियोक बहुत दूर जाके गिरता है। और तभी सोचता है, अभी क्या हुआ? उसकी भी नाक और मुंह से खून निकल रहा है। तभी बांगुक को देखते हैं
वो लगभग बेहोश है या फिर उसको अभी होश नहीं है, वो खड़ा हुआ है। डोंग सियोक बस सोचता है नहीं, वो एक प्रोडेजी को कभी नहीं हरा सकता, ये सही नहीं है। हम वांगुक को देखते हैं, वो अभी भी होश में नहीं है। डोंग सियोक के आंखों में हम थोड़े से डर को देखते हैं, सामने हैरान होते हुए देख रहा है और सोचता है कुछ तो गलत है। अब फिर से हमें उन्हीं लोगों का इंटरव्यू या फिर उनके साथ बात करते हुए किसी को दिखाया जाता है। अब कहते हैं मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर डोंग सियोक वो है, पर और एक बात है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर राइट नाउ वो एक अलग बंदा है। वो एक ऐसा बॉक्सर है जो कभी भी झुकता नहीं है। वो एक ऐसा बॉक्सर है जिसके साथ कभी भी मैं फाइट नहीं करूँगा। और हर कोई उसे एक ही चीज़ कहते हैं, टफ गाय वांगुक हान। और तभी वांगुक को देखते हैं, वो फिर से डोंग सियोक के ऊपर एक और पंच मारता है। ओके, यहाँ पे मैं नैरेट करता जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग जिनका इंटरव्यू हो रहे हैं वो उनके बातें अभी भी चल रहा है। एक बंदा कहता है क्या तुमको पता है, मैं शायद डोंग सियोक से एक बार के लिए लड़ भी लूँ, पर मैं कभी भी वांगुक से लड़ना नहीं चाहता। और इस तरह वो दोनों फाइट करे ही जा रहे हैं, पर अब डोंग सियोक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वांगुक उसको एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है। फिर से उन लोगों की आवाज़ सुनाई देता है, वो कहते हैं तुम चाहे उसे कितना भी मार दो, चाहे उसे आदमरा कर दो, पर फिर भी तुम उसे हरा नहीं सकते। नो मैटर कि तुम उसे कितना भी मारो, कुछ भी करो, पर वो कभी भी हारता नहीं, बार बार उठता है, बार बार तुम्हारे सामने आके तुमको मारेगा। डोंग सियोक ने लगभग उसे आदमरा कर दिया था, पर फिर भी वांगुक उठता है और अब उसे ही पीटे जा रहा है। वांगुक की हालत अब ख़राब होता है, डोंग सियोक की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वांगुक उसे एक के बाद एक मारे जा रहा है और तभी वांगुक डोंग सियोक के ऊपर अपना फाइनल ब्लो मारता है, एक जोरदार पंच, जिससे डोंग सियोक बहुत दूर जाके गिरता है और वहीं पे आई होप कि बेहोश हो जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं वो वांगुक के सामने नीचे गिरता है, वांगुक भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। तभी सोचता है रूमी वो दिन एक दिन ज़रूर आएगा जब हम दोनों एक साथ कॉफ़ी पियेंगे। और तभी सोचता है कोच मैंने कहा था ना, बॉक्सिंग में कोई भी प्रोडेजी नहीं होता है। तो वांगुक और डोंग सियोक के फाइट में फाइनली वांगुक जीत चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। एक लड़की को दिखाया जाता है, यह है मानगी की गर्लफ्रेंड। वो कहती है तो ये कल है फाइनल शोडाउन है ना। वो मानगी की कंधे पे बैठा हुआ है। मानगी कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या तुम्हें चिंता हो रहा है? वो कहती है बिल्कुल चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए ना, वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हम लोग ब्लाइंड डेट पे मिले थे। ऑफ कोर्स मुझे अब चिंता तो होगा ही ना जब तुम फाइट करने जाओगे। वांगुक भी कहता है अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे भी थोड़ा सा चिंता हो रहा है, थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा है। ये सुन के वो लड़की कहती है क्या सच में? तो फिर मत जाओ ना मानगी, बस भाग जाओ यहाँ से, तुमने कहा था ना कि वो सब गैंगस्टर हैं। पर तभी मानगी कहता है मैं उस बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अपने बारे में चिंता है। ये सुन के वो लड़की बहुत चौंकती है और कहती है क्या? मानगी कहती है मुझे चिंता है कि मैं उनमें से हर एक को मार ना डालूं। और तभी सीन प्रेजेंट में आते हैं, मानगी को देखते हैं, उसके नीचे सारे के सारे बंदे गिरा हुआ है, उसने अकेले ही सबको मार दिया है, सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। और तभी मानगी कहता है अरे यार मुझे अब पूप करने भी जाना है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है सिसिलियम जब स्ट्रीट फाइट में होता है वो बेस्ट होता है। तभी वो तेहुन की तरफ देखता है और कहता है तेहुन क्या तुमने फिनिश कर ली है? पर तभी हम देखते हैं तेहुन के पास वो बंदा तेहुन को एक जोरदार फेस पे ताइक्वांडो किक मारता है, जिससे तेहुन का बहुत सारा खून निकल आता है। मानगी बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए डरने लगता है और कहता है तेहुन क्या हुआ अभी? तेहुन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। वो बंदा कहता है उठो मत, अगर उठोगे तो तुम मर जाओगे। क्या तुम सच में Han Soo-seong के बेटे हो? मुझसे वैसे ही फाइट करो जैसे तुमने शुरुआत में की थी। तुम सच में पूरे साउथ कोरिया की तरह ही बिल्कुल वीक हो। हम तेहुन को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम योनु को देखते हैं। वो बंदा यानी मिस्टर ड्रेक योनु को जोर से एक पंच मारता है। योनु सोचता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सच में बहुत स्ट्रॉन्ग। वो बंदा एक के बाद एक योनु को पंच मारे जा रहा है। योनु बस सोचे जा रहा है कि नहीं, उसके पास अटैक करने का कोई भी ओपनिंग नहीं है। उसकी पंच की वजह से योनु बहुत दूर जाके गिरता है और सोचता है क्या मैं सच में हारने वाला हूँ? नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं फिर से उठूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा। और तभी देखते हैं वो बंदा उसके सामने आता है और कहता है व्हाट द हेल, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है?
और सोचता है आखिर इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहा है। चाहे मैं इसे कितनी बार भी नॉकडाउन कर लूँ, इससे पहले भी मैंने किया है। बार बार ये उठता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, मैंने तुम्हें नॉकडाउन करा था ना, इससे पहले भी करा था और उसके पहले भी करा था, तो बार बार तुम उठते क्यों हो ऐसे? आखिर कितनी बार तुम ऐसे उठोगे, बताओ मुझे। क्यों क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, या फिर कोई लड़की है जिसके वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, जिसे कि तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो? तभी योनो अपना ड्रेस खोलता है और कहता है नहीं। पर उसकी बॉडी को देख के ड्रेक बहुत हैरान होते हुए सोचता है, हु द हेल इज दिस गाय। योनो कहता है जब तुम्हें नॉकडाउन करा जाए उसके बाद फिर से उठना और अपने लिमिट को टेस्ट करना, यही तो है क्योकुशिन कराटे। वो बंदा सोचता है क्या मैंने किसी गलत बंदे से पंगा लिया है? सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम उसी बंदे को देखते हैं। वो कहता है क्या सच में तुम हंसू सेओंग के ही बेटे हो ना? देख के तो विश्वास नहीं हो रहा है। तभी देखते हैं तेहुन की मदद करने के लिए मानगी दौड़ते हुए वहाँ पे आता है, पर तभी तेहुन उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है नहीं, मुझे ऐसे मदद मत करो, वहीं पे रहो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और तभी देखते हैं वो उस बंदे को जोर से किक मारने लगता है। वो बंदा उसकी हर एक किक को डॉज करे जा रहा है। तेहुन कहता है क्या कहा था तुमने, फिर से एक बार कहना, यू एसोल। पर उसकी हर एक किक को हम देखते हैं वो बंदा आसानी से डॉज करे जा रहा है और कहता है अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम अपने इन सारे किक्स से किसी एंड को भी मार सकते हो? यार सच में तुम्हारे स्किल्स बहुत ज़्यादा टेरिबल है। उसे ऐसा डॉज करते हुए देख के तेहुन बहुत हैरान हो चुका है। वो बस चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है। वो बंदा अभी भी कह जा रहा है क्या सच में तुम हंसू सेओंग के ही बेटे हो ना? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे अभी भी याद है जब मैं तुम्हारी पापा से मिला था, उन्होंने मुझे बुरी तरह से हरा दिया था। वो एक ट्रैजिक मेमोरी था मेरे लिए, जिसे कि मैं आज तक नहीं भूला हूँ। और इसीलिए मैंने जिन्हों ली से टीम अप करा और यहाँ पे आया, इसलिए नहीं ताकि मैं तुम्हारी पापा को मार सकूं। और तभी देखते हैं वो फिर से एक ताइक्वांडो का आइकॉनिक मूव यानी बैक किक ताइहोन पर मारता है। अच्छा, आपको अगर याद नहीं है, मानगिल भी एक ताइक्वांडो मास्टर या फिर बोल सकते हैं ताइक्वांडो एथलीट है। उसकी एक किक की वजह से तेहुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो बंदा कहने लगता है दैट बास्टर्ड, उसने मुझे हराया था ना, अब मैं उसे मारूंगा और तुम्हारी मरे हुए बॉडी को लेके जाऊंगा उसके पास, ये और अच्छा होगा। ये सुन के तेहुन कहता है बुलशिट। और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर 1080 डिग्री किक मारने के लिए जाता है और सोचता है एक क्लीन हिट मुझे चाहिए उसे टेक डाउन करने के लिए। वो 1080 किक मारता भी है, पर उसके किक को आसानी से मानगिल डॉज करता है। उसके छाती पे एक जोरदार किक मारता है और फिर से कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, अगर तुम्हें देखना ही है देखो। ऐसे इस किक को प्रॉपरली करते हैं। और तभी देखते हैं वो 1080 डिग्री किक मारने के लिए जाता है। तेहुन उसे सामने देख के बुरी तरह से शॉक हो चुका है। वो बंदा आके तेहुन के ऊपर 1080 डिग्री किक से हिट करता है। तेहुन वहीं पे नीचे गिर जाता है। उसकी हालत ख़राब हो जाता है। ये देख के मानगी अब खुद को रोक नहीं पाता और दौड़ते हुए वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आता है। मानगिल कहता है यू ब्रैट्स, तुम लोग इतने भी ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो, पर तुम्हारे जैसा कोई बच्चा जिसे कि पता नहीं है कि कुछ जानने का भूख क्या चीज़ है, वो कैसे ये सब कर सकता है? जिसे पता नहीं है कि मरने तक फाइट आखिर क्या चीज़ है, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी जगह हंसू सेओंग को भेजूंगा तुम्हारी ग्रेव पर। वो उसके ऊपर पैर रखता है और कहता है गुड बाय। तेहुन की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। तभी तेहुन को पास्ट की सीन याद आता है जब उसके पापा उसे कहते हैं वैसे तुम्हें स्ट्रांग क्यों बनना है? तेहुन कहता है क्या ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? उसके पापा यानी हंसू सेओंग कहते हैं तुम्हें पता है यू आर नॉट डेस्परेट एनफ बेटा, मैं ये फील कर सकता हूँ। पर तेहुन को ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम एक रीज़न ढूंढो और स्ट्रांग बनने के लिए। तुम्हें पता है बेटा तुम आउटस्टैंडिंग हो, पर आउटस्टैंडिंग होने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तुम्हारे पास फाइटिंग करने का कोई रीज़न ना हो, स्ट्रांग बनने का कोई रीज़न ना हो। पर अभी भी तेहुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर से उसके पापा वही बात कहते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे पास स्ट्रांग बनने का कोई रीज़न नहीं है तो फिर तुम कभी भी किसी को हरा नहीं सकते बेटा। ये सुन के अब तेहुन कहता है सीरियसली पापा, समझ चुका हूँ। और तभी देखते हैं सीन प्रेजेंट में आता है। वो मानगिल की पैर को हटाते हुए जंप करता है और फिर से उठता है और सोचता है ये सारे ओल्ड मैन एक ही बात कहते हैं,
कि मैं डेस्परेट नहीं हूँ, नहीं मुझे करना होगा। और तभी देखते हैं वो ज़ोरदार एक किक उसके ऊपर मारता है और सोचता है हाँ मेरे पास भी है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक रीज़न, क्योंकि और तभी वो हॉबिन के बारे में सोचता है मुझे उस बास्टर्ड को प्रोटेक्ट करना है, मैं अब कभी भी हारूंगा नहीं। और तभी दौड़ने लगता है और कहता है लॉक्ड एंड लोडेड। पर मानगिल उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करता और कहता है बास्टर्ड तुम एक बार फेल हो चुके हो, याद तो है ना तुम्हें? क्या सच में फिर से तुम 1080 डिग्री किक करना चाहते हो? पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है और सोचता है क्या ये सच में 1080 डिग्री किक है, क्योंकि अगर सच में होता तो उसे और थोड़ा सा क्लोज आना चाहिए था। पर तेहुन तो बहुत दूर से जंप करा है। वो सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये? तेहुन को देखते हैं, तेहुन जोर से जंप करता है, घूमते हुए जंप करता है। और मानगिल सोचता है क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जो कि एक प्रोडिजी Han Soo-seong भी अपने उस एज में नहीं कर पाए थे, ताइक्वांडो का द 1440 डिग्री किक। और तभी देखते हैं तेहुन घूमते हुए उसके ऊपर जोरदार एक ऐसा किक मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसकी हालत ख़राब हो चुका है। वो बस किसी तरीके से कहता है कैसे तुम ऐसा कुछ कर सकते हो जो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे एज में नहीं कर सके थे? तुम्हें पता है तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि अपने पापा को भी सरपास कर दी है। पर तभी तेहुन उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है तुम हार चुके हो तो अब चुप रहो, वैसे भी तुम मुझे मॉन्स्टर क्यों बुला रहे हो? यू आर सो रूड गॉड दैम फील्डी पंख। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम एक गाड़ी को देखते हैं, उसमें से हम जिन्हो ली को उतारते हुए देखते हैं। वो किसी को फ़ोन करता है और कहता है हाँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पर ये थोड़ा सा अजीब है, क्यों कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है? पर तभी उसके मुंह पे फ्लैश लाइट आता है। हम बहुत सारे कमेंट देखते हैं। वहाँ पे आता है तुम्हें क्या लगता है? लॉल, क्योंकि उन सबको हाई स्कूलर्स ने मिल के हरा दिया है। मतलब अब अगले एपिसोड में जिन्हो वर्सेस हॉबिन होने वाला है। अगर आपको देखना है यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करके सबको भेजो ताकि व्यूज़ थोड़ा सा आए और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।